समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो नहीं रुकेगा, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। इसलिए समय को बर्बाद करना मतलब है जीवन को टुकड़ों में तोड़ना। आज जब मैं किसी को कहता हूं मैं बहुत व्यस्त हूं, तो मैं जानता हूं कि यह व्यस्तता मेरी प्राथमिकताओं की देन है, न कि अंधाधुंध भाग दौड़ की। आप भी सोचिए, क्या आप समय को चला रहे हैं या समय आपको चला रहा है? समय के साथ चलना एक कला है और उसे साधना एक साधना है। अगर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने दिन को संवारना चाहते हैं, तो इस आदत को अपनाइए। हर सुबह उठिए और अपने दिन के साथ ये संकल्प लीजिए, आज का एक भी पल बर्बाद नहीं जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप आज की हर घड़ी को सहेज लेंगे तो कल की तस्वीर भी खूबसूरत होगी। तीसरी आदत, सुबह जल्दी उठें। दिन की शुरुआत जीत से करें। सुबह के 4 बजे का समय। आसमान हल्का नीला होने लगा था। पक्षियों की पहली पुकार सुनाई दे रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। उस दिन मैंने पहली बार जाना कि असली शांति का मतलब क्या होता है। सब सो रहे थे, लेकिन मैं जाग रहा था। और वो सिर्फ मेरी नींद नहीं थी जो खुली थी, मेरी जिंदगी थी जो धीरे धीरे जाग रही थी। कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी का मालिक हूं या अपनी आदतों का गुलाम बन चुका हूं? क्योंकि सच यही है, हमारी जिंदगी हमारी बनाई हुई आदतों से ही बनती और बिगड़ती है। कई साल पहले मेरी जिंदगी भी बिखरी हुई थी। रात को देर से सोना, सुबह तक मोबाइल स्क्रॉल करना, उठते ही खुद से नाराज होना और दिन भर किसी अदृश्य बोझ को ढोते रहना, ये मेरी रोज की कहानी थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे मैं अपने ही जीवन में पीछे छूट गया हूं, किसी और की बनाई दुनिया में भाग रहा हूं, बेमकसद, थका हुआ, खोया हुआ। फिर एक दिन किसी ने मुझसे सिर्फ एक वाक्य कहा, सुबह की शुरुआत अगर जीत से होती है तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। और बस यहीं से मेरी तीसरी आदत की शुरुआत हुई, सुबह जल्दी उठने की आदत। आप सोच रहे होंगे, सुबह जल्दी उठने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है और तुम जाग रहे होते हो, तब सिर्फ नींद नहीं टूटती, तुम्हारा भ्रम टूटता है, तुम्हारी लाचारी टूटती है, तुम्हारा पीछे रहना टूटता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ सूरज से पहले आंखें खोलना नहीं, इसका मतलब है अपने दिन पर अधिकार पाना, अपने विचारों को सुनना, खुद से मिलना। जब आप सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं तो चारों तरफ शांति होती है। न कोई शोर, न कोई डिस्ट्रैक्शन, न सोशल मीडिया, न नोटिफिकेशन, न दुनिया की हलचल। बस आप होते हैं, आपकी सांसें होती हैं और आपके लक्ष्य। प्राचीन योग शास्त्र में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय। इस समय दिमाग सबसे शांत, ग्रहणशील और रचनात्मक होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो ज्यादा फोकस्ड, शांत और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वो दिन की शुरुआत दूसरों की चिल्लाहट से नहीं, अपने भीतर की आवाज से करते हैं। मुझे एक बात और समझ आई, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि उस समय आप अपने सबसे सच्चे संस्करण से बात करते हैं। इसे कैसे अपनाएं? ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि ये आसान है, क्योंकि जब आप सालों से देर तक सोने की आदत में डूबे हों तो शुरुआत में सुबह उठना जंग जैसा लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हफ्ता, बस एक हफ्ता अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सुबह उठने की कसम ले लें, तो एक हफ्ते बाद वही अलार्म जो आपको तकलीफ देता था आपको ताकत देने लगेगा। शुरुआत के टिप्स, नियम। रात को 15 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। अलार्म को अपने से दूर रखें ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। सबसे जरूरी, सुबह उठने का एक मकसद तय करें, क्योंकि बिना मकसद के अलार्म सिर्फ एक आवाज है। मकसद हो तो वही अलार्म युद्ध का बिगुल बन जाता है। सुबह जल्दी उठने की आदत ने मुझे खुद से जुड़ना सिखाया, अपने दिन को डिजाइन करना सिखाया और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग पर काबू पाना सिखाया। अब मैं दिन को कंट्रोल करता हूं, दिन मुझे नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। और सुबह का समय वो दरवाजा है जहां आप अपने विचारों को सबसे गहराई से छू सकते हैं। सुबह उठकर ध्यान करो, लिखो, चलो, पढ़ो या बस शांत रहो, लेकिन उस वक्त को खर्च मत करो, उसे निवेश करो,
क्योंकि वो वक्त तुम्हारा सबसे कीमती धन है। चौथी आदत, हर दिन पढ़ें। पढ़ना आत्मा का भोजन है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो आज हूं, क्या वही हमेशा रहूंगा? या क्या मेरी सोच, मेरी आदतें, मेरा रवैया मुझे उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगने लगता है कि अब और यूं ही नहीं चला जा सकता, कुछ तो बदलना होगा। और यहीं से शुरू होती है असली जिंदगी, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। और सोच कब बदलती है? जब हम खुद से मिलने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं, अपने अंदर के सवालों को पढ़ने लगते हैं। और यही है किताबों का असली जादू। आज मैं आपको उस आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी सोच, मेरी दिशा और मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हर दिन पढ़ने की आदत। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन ये आदत जितनी साधारण है उतनी ही गहरी और शक्तिशाली है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो पढ़ता है वो 1000 जिंदगियां जीता है, और जो नहीं पढ़ता वो बस एक ही जिंदगी में कैद रह जाता है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सच बताऊं, शुरुआत में सिर्फ टाइम पास के लिए था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये टाइम पास नहीं, ये तो माइंड ओपनिंग है। हर किताब मुझे एक नया नजरिया दे रही थी। हर पन्ना मुझे खुद के बारे में सिखा रहा था। हर कहानी मेरी जिंदगी के सवालों के जवाब बनती जा रही थी। मैंने किताबों में वो गुरु पाए जो बिना शोर किए सिखाते हैं। मैंने उन शब्दों में वो ताकत देखी जो अकेलेपन में साथी बनती है, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है, और हमें वो इंसान बनने की हिम्मत देती है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर दिन सोशल मीडिया, फालतू की खबरें और बाहरी शोर से भरा है, पढ़ना, सचमुच पढ़ना एक ब्रह्म ध्यान है। ये आत्मा का भोजन है। ये वो प्रक्रिया है जो हमें शांति भी देती है और चेतना भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप रोज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरल कनेक्शंस तेज होती हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी सोच गहरी होती है, और आप हर चीज को सिर्फ सतह से नहीं, अंदर से समझने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, और जो हम पढ़ते हैं वही हमारी सोच को आकार देता है। जब मैंने खुद को हर दिन 15 से 20 मिनट किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया, तो शुरुआत में लगा समय कहाँ है, लेकिन फिर समझ आया समय देना नहीं होता, समय निकालना होता है। मैंने मोबाइल से 15 मिनट कम स्क्रॉल किया, टीवी से 15 मिनट की दूरी बनाई, और वो 15 मिनट धीरे धीरे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट बन गए। मैंने किताबों से ये सीखा कि जिंदगी को समझने के लिए बड़ी घटनाओं का इंतजार मत करो, छोटी आदतों को पकड़ो। पढ़ना एक ऐसी छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे आपके सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देती है। अब जब कोई मुझसे पूछता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, मैं मुस्कुराकर कहता हूं, क्योंकि अब मैं रोज कुछ नया पढ़ता हूं। अगर आप उस इंसान को खोजना चाहते हैं जो आपके अंदर कहीं सोया हुआ है, तो सबसे पहले एक किताब उठाइए। कोई भी किताब जो आपको बुला रही हो, जो आपके दिल से बात कर रही हो, और देखिए एक आदत कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है। 5वीं आदत, अकेले समय बिताएं। अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल कीजिए, आप खुद के साथ कितना समय बिताते हैं? सच कहूं, ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। बाहर की दुनिया में सबके पास बहुत कुछ है दोस्त, सोशल मीडिया, काम, भीड़, बातें, रिश्ते, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत किसी को नहीं। और यही वजह है कि हम बार बार टूटते हैं, भटकते हैं और खुद से दूर होते जाते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये वो आईना है जिसमें आपकी आत्मा का चेहरा साफ साफ दिखता है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी की राय के, तो पहली बार आपको अपनी असल सोच सुनाई देती है। वो आवाज जो रोज की भागदौड़ में दबा दी जाती है, वो भावनाएं जिन्हें आप दूसरों की खुशी के लिए छुपा देते हैं, वो सपने जिन्हें दुनिया की नजरों से बचा के रखते हैं, सब सामने आने लगते हैं। और यही तो शुरुआत होती है आत्मज्ञान की। गौतम बुद्ध जब राजमहल छोड़कर गए थे तो उन्होंने कोई भीड़ नहीं खोजी थी,
उन्होंने अकेलेपन को चुना था और उसी मौन, उसी एकांत में उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पाया था। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि जो लोग अकेले रहकर अपनी सोच को समझते हैं, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ता है। वे ज्यादा गहराई से सोचते हैं, ज्यादा सहनशील होते हैं और कठिन समय में भी डगमगाते नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेलापन बोरिंग है, दर्दनाक है या हमें दुनिया से काट देता है। सच तो यह है कि अकेलापन वो शक्ति है जो आपको दुनिया की भीड़ में भी खुद के साथ खड़ा कर देती है। कैसे शुरू करें? हर दिन 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। एक शांत जगह पर बैठिए, मोबाइल साइलेंट कीजिए और बस अपनी सोच को बहने दीजिए। कुछ लिखिए, खुद से बातें कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि उस खामोशी में कितनी ताकत छिपी है।